बच्चों, वेलकम आवर चैनल सीड्स ऑफ सक्सेस में, जहाँ पर सक्सेस की बुनियाद रखी जाती है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस और उसके टाइप के बारे में। तो जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर सेंटेंस होता क्या है। तो दोस्तों, हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि सेंटेंस आखिर होता क्या है। देखो, कई सारे वर्ड्स को एक जगह रखने पर या फिर कई सारे वर्ड्स से मिलकर एक जो ग्रुप होता है वर्ड्स का, उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये जो एग्जाम्पल हैं, पहला एग्जाम्पल है ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। इसमें कई सारे वर्ड हैं, ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है। तो ये सही कई सारे वर्ड्स मिलाकर क्या बनना है, एक सेंटेंस बनना है। लेकिन 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 एक चीज़ याद रखना, इन सब वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनेगा, लेकिन उसकी कोई मीनिंग निकलनी होनी चाहिए। अगर उसकी मीनिंग नहीं निकलेगी तो वो सेंटेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर राहुल फ्लाई द काइट, ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसकी एक मीनिंग निकल रही है। ये कई सारे वर्ड से मिलकर बना है और इसकी एक मीनिंग भी निकल रही है, इसलिए ये सेंटेंस है। जबकि थर्ड सेंटेंस पढ़ो, काइट फ्लाई द राहुल, क्या ये सेंटेंस होगा? क्या काइट राहुल को उड़ा सकती है? नहीं उड़ा सकती ना। तो क्या ये सेंटेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जबकि राहुल फ्लाई द काइट, राहुल क्या कर रहा है? काइट को उड़ा रहा है, तो वो एक सेंटेंस होगा। तो यहाँ से हम ये सीखे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक वर्ड्स के ग्रुप को सेंटेंस कहेंगे अगर उसका पूरा मीनिंग निकल रहा है तो। क्लियर है? गुड। अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ये 5 टाइप का होता है। पहला असर्टिव टाइप, पहला असर्टिव सेंटेंस, इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन 5 टाइप्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला टाइप, व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? देखो, असर्टिव सेंटेंस आर द सेंटेंस इन विच वी गिव इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, स्टेटमेंट और ट्रुथ फैक्ट। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई ओपिनियन दिया जाता है, कोई स्टेटमेंट दी जाती है, या फिर कोई एक ट्रूथ फैक्ट बताया जाता है। तो वो क्या होगा? वो होगा असर्टिव सेंटेंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, विराट इज़ प्लेइंग द क्रिकेट टुडे। विराट आज क्रिकेट खेल रहा है। अब विराट क्रिकेट खेलता ही है, तुम्हें पता ही है, तुम देखते भी होंगे बहुत से बच्चे क्रिकेट। तो जो विराट है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है विराट के बारे में? कि वो क्रिकेट खेल रहा है। सेकंड है, आई थिंक इंडिया विल बी वन टुडे मैच। सेकंड, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आज शायद इंडिया मैच जीत जाए। तो क्या है ये मेरा ओपिनियन है। तो जहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहाँ पर ओपिनियन दिया जाता है, वो क्या होता है? वो असर्टिव सेंटेंस होता है। अब रही बात स्टेटमेंट की, मैं थर्ड सेंटेंस बोलता हूँ, ही इज़ अ गुड बॉय। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है कि वह एक अच्छा लड़का है। तुम सब एक अच्छे लड़के हो क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो। फ़ोन है तुम्हारे पास लेकिन तुम पढ़ने की वीडियो देख रहे हो, ना कि ऐसी कोई वीडियो। तुम अच्छे लड़के हो। तो क्या है ये एक स्टेटमेंट है, यू आर गुड बॉय। क्लियर है? गुड। और फोर्थ सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो, सन होता है वो ईस्ट में राइज करता है, सबको पता है। ऐसा कभी होगा कि सन ईस्ट की जगह वेस्ट में राइज कर दे? है ना, नहीं होगा ना। तो क्या है? वो एक ट्रुथ है, वो जो कि कभी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो जहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहाँ पर ओपिनियन दिया जाता है, कोई स्टेटमेंट दी जाती है, या फिर कोई एक ट्रुथ फैक्ट बताया जाता है, तो क्या होगा? वो होगा असर्टिव सेंटेंस। क्लियर है डाउट? गुड। नाउ नेक्स्ट टाइप, व्हाट इज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो, वाई आर यू स्टडिंग फ्रॉम मी। तुम मेरे से क्यों पढ़ रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ इसलिए तो पढ़ रहे हो ना। तो तुम मुझसे क्यों पढ़ रहे हो? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आर यू ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। क्या तुम दिन में पर्याप्त पानी पीते हो? पीते हो ना? हाँ, पीना भी चाहिए। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या तुम दिन में पर्याप्त पानी पीते हो। थर्ड है, हाउ मैनी रन्स विल रोहित स्कोर टुडे। आज की मैच में रोहित शर्मा जो हैं हमारे भारतीय क्रिकेटर, वो कितने रन बनाएंगे। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है।
द सेंटेंस इन विच वी आस्क समवन अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? गुड। नाउ नेक्स्ट टाइप, व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिस भी सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई एडवाइस दी जाती है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो कि आसानी से समझा जाता है। देखो, पहला सेंटेंस है ओपन द डोर राइट नाउ, अभी अपना दरवाज़ा खोलो। तो क्या दे रहा हूँ मैं तुम्हें एक ऑर्डर दे रहा हूँ, है ना। सेकंड है यू शुड स्टडी फॉर 3-4 आवर एवरी डे, तो मैं हर दिन 3 से 4 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूँ, तुम्हें करनी पड़ेगी पढ़ाई, ओके, आज से कर लेना 3-4 घंटे पढ़ाई, कम से कम 2 तो कर ही लेना, मेरी एडवाइस को फॉलो कर लेना। तो ये क्या दे रहा हूँ मैं? ये एडवाइस दे रहा हूँ। थर्ड, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं क्या कर रहा हूँ? ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ भी हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो कौन सा सेंटेंस होता है? वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? गुड। नाउ फोर टाइप, व्हाट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? देखो, exclamatory sentence is a sentence that express great emotion such as excitement, surprise, happiness and anger। ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ पर अचानक से हमें इमोशन आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, कोई सरप्राइज़ दिया जाता है, या फिर हैप्पीनेस होती है, या फिर गुस्सा आता है, एंगर होता है। ठीक है, तो क्या होता है? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है वाओ वी वन द मैच। अब देखो, यहाँ हमें एक्साइटमेंट हो रही है कि वाओ हम मैच जीत गए। सेकंड, सरप्राइज, ओह यू आर हियर। अचानक से कोई तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम सरप्राइज हो गए ना कि तुम यहाँ कैसे आ गई, लाइक दिस, ओके। थर्ड है हैप्पीनेस, हुर्रा टुडे इज़ माय बर्थडे। अब तुम खुश हो गए ना, तुम हैप्पीनेस हो गए कि तुम्हारा आज बर्थडे है, तुम खुश हो, हुर्रा टुडे इज़ माय बर्थडे। अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है बहुत जल्दी, तो तुम कह रहे हो हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक डैट, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो। तो तुम्हें क्या आ रहा है? ये तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो जहाँ पर एक्साइटमेंट होती है, सरप्राइज़ दिया जाता है, हैप्पीनेस होता है या फिर एंगर आता है, तो क्या होता है? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्लियर? गुड। नाउ लास्ट सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पर कोई ब्लेसिंग होती है, कोई तुम्हें ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, या फिर कोई प्रेयर हो रही है, या फिर तुम किसी से मतलब प्रेयर कर रहे हो, या तुम्हारी कोई इच्छा है, विश है, या फिर कोई श्राप दे रहा है, कर्स, आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जिन सेंटेंस में कोई ब्लेसिंग दी जाती है, प्रेयर की जाती है, विश इच्छा होती है, या फिर श्राप दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ब्लेसिंग, मे यू ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी। अब मैं तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और हेल्दी रहो, तो क्या ये ब्लेसिंग है। अब तुम भगवान से प्रेयर करते हो, मे गॉड हेल्प मी डू वेल इन माई एग्ज़ाम, कि भगवान मुझे हमेशा मतलब मुझे एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए आशीर्वाद देना। फिर और थर्ड है विश, मे आई गेट फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब तुम एक इच्छा कर रहे हो कि काश मैं मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स ले आऊँ। और फोर्थ है श्राप, मे यू नेवर लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। अब तुम किसी को श्राप दे रहे हो कि तुम अभी कभी अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे। तो ये सारे क्या हैं? ये हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि जहाँ पर ब्लेसिंग होती है, प्रेयर होती है, विश होता है या कर्स होता है, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? गुड। अब लास्ट, अब आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन इन होमवर्क। ये 7 क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें होमवर्क में बताना है कि इनमें से कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है। तुम कमेंट में आंसर लिखना, मैं वहाँ पर चेक भी कर दूँगा, रिप्लाई भी दे दूँगा जो भी डाउट होगा। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर से कर लेना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आने ही वाला है। टेक केयर बच्चों।